अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सच्ची और इबरत असर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। लोग बेटियों की पैदाइश से नहीं बल्कि उनके नसीब और किस्मत से डरते हैं। किसी भी बेटी की ज़रा सी लर्जिश उसे अंधे कुएं में धकेल देती है। ये कहानी मेरे मोहल्ले की है। 5 भाइयों की अकलौती बहन महपारा इंतहाई नाजो नौम में पली बढ़ी थी। उसकी वालिदा एक समझदार खातून थी, लेकिन उनमें एक खामी थी कि वो अपनी बेटी को पास पड़ोस में जाने से मना नहीं करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और प्यार से रखती थी। महपारा फितरतन खामोश तबा और शरीफ लड़की थी। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर थे जो तकरीबन सभी आपस में रिश्तेदार थे। जिन दिनों ये वाक़या पेश आया, महपारा 7वीं क्लास की तालिबा थी। तकरीबन उसकी उम्र 12-13 बरस थी। पड़ोस में एक मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे थे। उनके घर इस लड़की का आना जाना था। उनके घर के सरबराह का नाम सालार था, जिसे सब लाला लाला कहते थे। लाला एक धोबी था। वो महपारा का रिश्तेदार ना था, सिर्फ मोहल्लेदार था। लाला जब छोटा था तो उसकी 3 खूबसूरत बहनों को महपारा के ताया ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर बेआबरू किया था। अब तो उनकी शादियां हो चुकी थीं और उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े थे, पर लाले के जहन में कहीं किसी जगह ये नक्श था कि महपारा के ताया ने मेरी बहनों की इज्जतों को पामाल किया था। मगर इन बातों को अब एक ज़माना गुजर चुका था। मोहल्ले वाले भी भूल भाल गए थे। महपारा का लाले के घर बहुत आना जाना था। उसकी लापरवाह माँ भी उसे ना रोकती कि अकलौती बेटी है, घर में कोई बहन नहीं है, इसीलिए लाले के बच्चों से खेलती होगी। लाले की बीवी को अपनी नंदों की साबका जिंदगी के बारे में कुछ पता ना था। वो महपारा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन लाले के दिल में क्या है किसी को पता ना था। उसने आहिस्ता आहिस्ता महपारा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, जिसकी किसी को भी कानों कान खबर ना हो सकी। कहाँ एक कम उम्र लड़की और कहाँ 29-30 साल का मर्द। महपारा की माँ को मोहल्ले वाले भी कहते थे कि अपनी बेटी को इनके घर इतनी देर तक ना जाने दिया करो। क्या खबर इसकी बीवी सादिया घर में होती है या मैके गई होती है। सादिया एक भोली भाली औरत थी जिसको लाले जैसे लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। बहरहाल महपारा की माँ ने अपनी बेटी को ना रोका। वो खुल्लम खुल्ला सादिया के घर पर पाई जाती थी। एक दिन हम सब स्कूल से वापस घर आए तो देखा कि महपारा की वालिदा परेशान सब लड़कियों से पूछती फिर रही थी कि मेरी बेटी अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई, अल्लाह खैर करे। हम सब भी परेशान हो गए कि सुबह तो वो हमारे साथ थी मगर छुट्टी के वक्त साथ नहीं आई। कुछ देर बाद पूरे मोहल्ले में चहमकोइयाँ होना शुरू हो गई कि महपारा स्कूल से वापस घर नहीं आई। सब जगह तलाश शुरू हो गई। स्कूल से पता किया तो मालूम हुआ वो सुबह गेट तक साथ आई थी। फिर चपड़ासी से कहा कि मैं ये सामान अपने कज़न को देना भूल गई, अभी आती हूँ, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर था कि वो जिसके साथ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। मोहल्ले वालों ने महपारा की वालिदा के कान में बात डाली कि बीबी लाले के घर भी पूछ लो, शायद उसकी बीवी को कुछ खबर हो, लेकिन वहाँ तो ताला पड़ा था। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सबका शक लाले की तरफ गया कि वो इसकी बेटी के हर वक्त आगे पीछे फिरता था। ज़रूर दाल में कुछ काला है। पुलिस ने उसको दोस्तों को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लाला महपारा को लेकर मुल्तान चला गया है, जिधर उसकी बहन का घर था।
पुलिस महपारा के भाइयों के साथ लाले की बहन के घर पहुंची तो देखा महपारा तो दुल्हन बनी बैठी थी और निकाह ख्वां भी आ चुका था। पुलिस ने महपारा को बाजियाब करवाया और लाले को थाने पकड़कर ले आए। उसने इकरार किया कि मैंने ही महपारा को अपने जाल में फंसाया था ताकि अपनी बहनों की इज्जत का बदला ले सकूं, ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो। महपारा को घर वापस ले आया गया। हमारे इलाके में जो बच्चियां ऐसा काम करती हैं तो पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है। ये बात तकरीबन 1992 की है, जब ख़ानदान बदनाम हो, गैरत के नाम पर कत्ल करना फ़ख्र की बात समझी जाती थी। सब ख़ानदान वाले महपारा की फैमिली से नफ़रत करने लगे। उसके बाप भाई भी शर्मिंदा थे, ख़ास तौर पर महपारा की माँ कि ऐ काश मैं उस वक्त होश के नाखून ले लेती, अपनी जवान बेटी को गैरों के घरों में जाने से रोकती टोकती, उस पर पाबंदी लगाती, उस पर नज़र रखती, तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। महपारा खुद हैरान थी कि वो इस जाल में कैसे फंसी। उधर लाले पर केस चला और उसे अगवा के जुर्म में जेल हो गई। बीवी अपने बच्चे लेकर मेके जा बैठी और कुछ अरसे बाद शोहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर वो बेचारी फोत हो गई। लाले की बच्चियां अपनी फूफियों के घर एक एक करके रहने लगी। माँ बाप की शफकत से महरूम बेटियां फूफियों ने आपस में बांट लीं कि हम इनकी परवरिश करेंगे, क्योंकि बच्चियों का ननिहाल गरीब था, वो उनका बोझ ना उठा सकते थे। उधर महपारा के भाई बहन को घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। पूरे ख़ानदान में कोई भी ऐसा ना था जो महपारा को अपनाता। आखिरकार उसकी खाला जो झंग में रहती थी, उसने करीबी गांव में ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर महपारा का निकाह करवा दिया। वहाँ उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। महपारा 5 बच्चों की माँ बन गई। उसका शोहर जब महपारा के मेके आता तो कोई न कोई भाई उसके शोहर के साथ साथ रहता था, ताकि इलाके के लोग महपारा का माजी उसको ना बता दें। लेकिन किसी बदख्वाह ने शोहर को अकेला पाकर महपारा का माजी आखिरकार बता ही दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दिल गिरफ्ता हुआ और महपारा के साथ खूब झगड़ा किया। रोज़ उसे डंडों से खूब मारता, उसे जलील करता और वो बेचारी जुल्म सहती रहती। महपारा के शोहर को किसी बदबख्त ने गमों से निजात दिलाने के बहाने नशे की लत लगा दी और वो मुकम्मल तौर पर नशेई बन गया। अब वो कई दिन घर ना आता। उधर बच्चों का खर्चा भी महपारा की माँ भिजवाती थी। आखिरकार एक दिन शोहर ने महपारा को खूब मारा और तलाक दे दी। वो 5 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ बैठी। भाभियाँ और भाई तो उसे पहले ही नापसंद करते थे, अब तो उस पर आसमान भी टूट पड़ा। माँ महपारा और उसके बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और बूढ़ा बाप उसके बच्चों का खर्चा उठाने लगा, क्योंकि घर पर भाभियों का कब्जा था। वो किसी सूरत भी उसको अपने घर में जगह देने को तैयार ना थे। बूढ़ा बाप अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करके महपारा और उसके बच्चों का खर्च पूरा करता था। उधर लाले को जेल में ही पुलिस तशद्दुद से कुछ ऐसी कारी ज़रबें लगी कि कुछ अरसे के बाद वो जेल में ही मर गया। शायद इस अलमिये में ज़्यादा कसूर महपारा की वालिदा का ही है। अगर वो अपनी बेटी को घर रहने की तलकीन करती, उसको कंट्रोल करती, तो शायद आज ना ही लाले की बेटियां दरबदर फिर रही होती और ना महपारा के बच्चे बिना बाप के परवरिश पाते। दोनों घराने यूं बर्बाद हुए कि उनके ख़ानदान की इज्जत तार तार हो गई। सब ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे भी महपारा की बच्चियों का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौन उनको अपनाएगा? सब उन पर अभी से ही तानाज़नी करते हैं कि अगर तुम्हारी माँ गलत कदम ना उठाती तो आज तुम किसी अच्छे घर में परवरिश पा रहे होते, इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे होते। अब तो महपारा को भी अपनी कमकली पर रोना आता है। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का, ख़ास तौर पर बच्चियों का ख्याल रखें, उनके चाल चलन पर मुकम्मल नज़र रखें और उन्हें ज़्यादा ढील ना दें। माँ की लापरवाही नहीं, दोनों घराने की आने वाली नस्लें तबाह कर दी।